आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने, जहाँ मैं आपको एक अलग ही नुस्खे और अलग ही बातें, कुछ डिफरेंट से उपाय आपको भक्ति के बताती रहती हूँ, जिससे कई लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं बहुत अलग से, कुछ अलग से उपाय आप बताती हैं, अच्छे उपाय बताती हैं। काफी खुशी होती है ये सब देखकर। देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो कुंडली में हमारे जो दोष होते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से होता है। जैसे कभी कुछ बड़ा दोष है तो कभी किसी का अचानक ही कहीं कुछ नुकसान हो गया पैसे का, कहीं प्रतिष्ठा में ठेस पहुंच गई, कहीं कुछ रिश्ते छूट गए, या कुछ धन की हानि, बहुत बड़ी हानि हो गई, व्यापार में हानि हो गई, या कहीं एक्सीडेंट या स्वास्थ्य का बहुत बड़ा, कहीं भी कभार हम सबको झटका जरूर लगता है, कुछ ना कुछ हमारे साथ होता जरूर रहता है। ये सब किस वजह से होता है? ये सब जो हमारे कुंडलियों में जो ग्रह नक्षत्रीय जो भी दोष होते हैं, दोष मतलब कुछ भी नेगेटिव अगर हमारी कुंडली में होता है, वो ये सब चीजें बनकर सामने आता है। ये जो भी ग्रह खराब होते हैं उसके अनुसार जो उसी एरिया में हमको फल मिलता है। कई महिलाएं भी मुझको कमेंट्स करती हैं कि दी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति मुझको साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमारे पास पैसे नहीं हैं, या हम क्या करें, क्या हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, क्या उससे ठीक हो जाएगा, क्या या फिर हम ठाकुर जी को किसी और को दे दें। तो ये सब का मैं आज आपको सभी समस्याओं का आपकी हल बताऊंगी एक तरीके से। तो जो आपकी कुंडली में जो दोष हैं, क्या वो सुधारे जा सकते हैं, या जो आपके जीवन में होना है, जो किसे कहते हैं कि होनी जो होकर रहेगी, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल मिलकर रहेगा, क्या वो बदला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है, क्योंकि हरि के दरबार में सब कुछ संभव है। और वो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो जी, कुंडली जो होती है, मैंने एक संत के मुंह से सुना है। मैं कुछ भी उपाय आपको बताती हूँ अपनी किसी वीडियो में, वो मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं बताती। मैं सब संतों के मुख के वचन जो होते हैं वो मैं आपके समक्ष रखती हूँ, कि जो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी जानकारी है और लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होनी चाहिए, वो चीज मैं वीडियो में बताती हूँ। मैं कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं बताती, या जो चीज मैंने खुद अनुभव कर रखी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस कुंडली के बारे में है, मैंने एक संत के मुख से सुना था। उनके जो गुरु थे, उनके गुरु बताते थे कि एक ज्योतिष थे, पहले बहुत अच्छे ज्योतिष होते थे, कि जो एग्जैक्ट बताते थे कि इस समय, इस काल में, इस स्थान पर ये स्थिति, ये घटना घटने वाली है। तो जो ज्योतिष थे वो बहुत अच्छे ज्योतिष थे। तो उन्होंने अपने बारे में ही, उनको पता लग गया था कि उनके साथ कुछ समय बाद इतना उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी और उनको झूठा इल्जाम लगा दिया जाएगा, और उनको हथकड़ी पहनाकर राजा के समक्ष ले जाया जाएगा, और राजा उनकी सारी संपत्ति जब्त करके गरीबों में बांट देगा, और उसका मुंह काला करा के, गधे पे बिठा के, जूतों की माला पहना के पीटते हुए राष्ट्र निकाला देगा। यानी कि उस जगह से, उस नगर से निकाल देगा उनको। उसको ये भविष्यवाणी उसकी पता लग गई थी, और बिल्कुल उसकी सटीक भविष्यवाणी होती थी। अब जब उसको अपनी पता चली तो वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो अपने गुरु की शरण में था, एक संत की शरण में वो था। तो वो उन्हीं के पास गया इसका कारण लेकर, और उसने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी कि ऐसे ऐसे मेरे कुंडली में ये दोष है कि मुझको अपमानित किया जाएगा और मुझे नगर निकाला दे दिया जाएगा, और ये सब मेरे साथ घटित होने वाला ही है, ये होनी है। तो क्या इसका कुछ उपाय हो सकता है? गुरुदेव मुझे कृपा करके बताइए। तो उन संत पहले बोले कि मैं इसका उपाय तो मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन तुम करोगे नहीं। कि क्या होता है ना, कि हम पढ़े लिखे लोग मानते नहीं है कि हाँ, इतने से आसान काम से कि इतनी बड़ी चीज हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। हम लोग सोचते हैं कि बिना कुछ मेहनत, बिना कुछ ऐसा संभव है ही नहीं, कि इतनी सी चीज से जब तक हम कहीं हाथ पैर ना फेंके कुछ हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है, कभी कभार कोई बड़ी से बड़ी समस्या बहुत आसान चीज से भी हल हो सकती है। उसने जो भविष्यवाणी की थी उसके अनुसार 4 महीने के बाद उसके साथ ये घटना होने वाली थी। तो उन संत ने उसको आदेश किया कि तू अब से 6 महीने तक ये जो तेरा ज्योतिष का काम है
इसको छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे और अपने आप को एक कमरे में बंद करके केवल नाम जप कर। केवल नाम, केवल हरि का नाम जो उन्होंने उसको दे रखा था, सिर्फ नाम जप कर। तो उसे शक तो हुआ कि क्या पता नहीं होकर तो वो रहेगा जो मेरे साथ होना है, लेकिन फिर भी वो उनके वचनों पर विश्वास करके चला गया और उसने ज्योतिष का काम बिल्कुल बंद कर दिया और किसी से मिलना जुलना, अंदर बैठकर और सिर्फ वो नाम जप करता रहा, नाम जप करता रहा। ऐसे ही 3 महीने बीत गए थे तो एक उसको स्वप्न आया। जब उसका समय निकट आ रहा था धीरे धीरे, वो 4 महीने वाला, तो उसको स्वप्न आया कि उसके घर में अचानक से राजा के सारे सिपाही घुस गए और उसको हथकड़ी बांधकर राजा की सभा में ले गए और उसको फिर एक औरत ने उस पर इल्जाम लगाया। फिर उस राजा ने कहा कि इसकी सारी संपत्ति हड़प लो। स्वप्न ने उसने ऐसा देखा। फिर उसको गधे पर बिठाया गया। जो जो उसने भविष्यवाणी की थी वो सब उसके साथ सपने में हुई और वो एकदम घबरा के जब उठा कि जब उसको नगर से पीटते हुए उसके घर के बाहर ले गए, उसकी बीवी बच्चे उसको देख रहे हैं, एकदम उसकी आंख खुली तो वो घबरा गया कि अब तो समय बिल्कुल निकट आ गया है और अब तो ये मेरे साथ होकर रहेगा, अब तो स्वप्न भी ऐसी आदेश दे रहे हैं। तो वो घबरा गया और गुरुदेव के बसंत के पास गया कि देखिए जो आप कह रहे हैं मैं कर तो वही रहा हूँ, तब से मैं ज्योतिष का काम भी नहीं करता और मैं केवल नाम जप करता हूँ, ऐसे ऐसे स्वप्न मुझको आ रहे हैं, आप बताइए अब तो मेरे साथ ये होकर ही रहेगा। तब संत बोले तू घबरा मत, तू अभी और डट कर 2 महीने और, जो 3 महीने जो बचे हैं अभी, तू और 6 महीने तो अपना पूरा नाम जप कर और जो तेरे साथ होने वाला था वो तेरे साथ स्वप्न में घटित हो चुका। जो तेरे साथ होने वाला था वो तेरे साथ स्वप्न में घटित हो चुका है, यानी कि सपने में जो तेरे साथ हुआ वो जो तेरे साथ असलियत में होने वाला था वो तेरे साथ सपने में होकर के उसका काट हो चुका है। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि अब तेरे साथ असलियत में, क्योंकि संसार भी एक सपना ही है, क्योंकि जब इंसान मरता है तब उसको एकदम से शरीर से निकलने के बाद ऐसा लगता है कि अब तक सब कुछ सपना था, ये सब मैं इधर उधर, ये रिश्ते नाते, ये सब एक मैं सपना देख रहा था। तो ठीक उसी प्रकार जैसे संसार भी एक सपना है, तो तेरे साथ जो संसार में होने वाला था वो तेरे साथ सपने में घटित हो गया। तो तेरा जो भोगना था, तुझे जो कर्म, वो तू सपने में भोग चुका। ये सब हरि नाम का प्रभाव है। हाँ जी, तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर अगले 6 महीने तक भी वो करता रहा और 6 महीने के बाद भी उसने ज्योतिष का काम परमानेंट छोड़ दिया और वो सिर्फ हरि का नाम ही जपने लगा, क्योंकि उसने महत्वता जान ली थी कि कितनी बड़ी शक्ति है हरि नाम जाप में। और कहा जाता है कि हमारे जो कुंडली में 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 ग्रह होते हैं, 12 घर जो हाउसेस बताया जाता है, उन 12 ग्रहों को भी ठीक किया जा सकता है कि इस तरह 1 करोड़ बार भगवान श्री ठाकुर का कोई भी नाम 1 करोड़ बार जपा जाए तो हमारा एक भाव बिल्कुल उसकी सारी विशुद्धि हो जाती है और उसका पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। वो भाव बिल्कुल परफेक्ट, जैसा कहीं आपने देखा नहीं होगा, ऐसा हो जाता है। और अगर हम 12 करोड़ बार अगर हरि का नाम जप करें तो हमारे जो कुंडली के 12 के 12 जो हाउसेज हैं, जो घर हैं, वो पूरे विशुद्ध होकर के पूरे एकदम पूरे ग्रह नक्षत्र ही इंसान के बदल जाते हैं हरि नाम जप करने से। इतनी बड़ी महिमा हरि नाम जप की है। सब कुछ हरि नाम जप से मिल सकता है, धन, पैसा, प्रसिद्धि, या और सबसे बड़ी हरि का प्यार। तो इतना सब कुछ संभव है हरि के नाम से। हमारे जो 12 के 12 जो ग्रह नक्षत्र हैं सब बदले जा सकते हैं। तो ये जो जानकारी मुझे उन संत से मिली, मुझे लगा मुझे आप सबको बतानी चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि हम परेशानी में चल रहे हैं, अगर कर्जे में चल रहे हैं, या पैसे से परेशान हैं, या किसी पारिवारिक समस्या से परेशान है, या किसी समृद्धि को ठेस पहुंची है, तो आप नाम जप शुरू कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते जितना आप समय निकाल सकें। अगर आप गृहस्थ हैं तो हर समय काम कुछ और करें, जैसे मैं करती रहती हूँ। मुझे एक छोटी बेटी भी संभालनी होती है, घर का काम भी करना होता है, खाना बनाना है, ये सब। मैं एक गृहस्थ हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के माला लेके कमरे में बंद बैठी रहती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं चलते फिरते अपना काम करते हुए केवल जो है श्री हरि का, ठाकुर का नाम लेती हुई सारे काम करती रहती हूँ। तो 24 घंटे में अगर हम 6 घंटे भी अगर लगातार काम करते हुए ठाकुर जी का नाम ले लें तो हम भी हमारे कई लाख जप बहुत आसानी से कहीं थोड़े ही समय में हो सकते हैं। तो आप नाम जप शुरू कीजिए। जो आपके घर में ठाकुर जी हैं
उनसे प्रार्थना करके उनका केवल नाम स्मरण कीजिए और नाम जब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। उससे आप देखेंगे आपके ग्रह नक्षत्र सब बदल जाएंगे। जो चीज का नहीं बदली जा सकती, नाम को मुमकिन है, वो भी मुमकिन हो जाएगी। तो यही कारण जो मैंने आपको कहानी में बताया कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमको बहुत ही ज्यादा डरावना या कुछ ऐसा अजीब सा सपना दिखाई देता है, किसी घटना हमारे साथ सपने में घट जाती है और हम डर जाते हैं, उठते हैं उसको सोचकर कि अच्छा ये हकीकत में नहीं थी। तो कभी कभार वो सही होती है, क्योंकि जो हमारे इष्ट हैं वो उसको हमारे सपने में ही हमारा प्रारब्ध जो है काट देते हैं। वो हमें असलियत में यहाँ पर संसार में नहीं भोगनी पड़ती, सपने में हम उसको भोग लेते हैं। तो यही कारण होता है। तो आप उम्मीद मत छोड़िए, सिर्फ हरि पर भरोसा रखिए और उनका नाम जप करते रहिए। इसमें बहुत बड़ी ताकत है, मैं कह रही हूँ। फिर से जल्दी लेकर आऊंगी एक और कुछ संतों के वचनों को और कोई अच्छा सा उपाय लेकर। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।